पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आज की मनन के लिए इस इफिसियों अध्याय 5 वर्ष 25। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आज का ये विषय है पति और पत्नी के बीच वफादारी का महत्व। द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉयल्टी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, परिवार जो परमेश्वर का दान है, जिसमें पति और पत्नी की स्थान महत्वपूर्ण है। परमेश्वर जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इन तीन रूप रखता है और सार तत्व में एक है, वह हमारा सृष्टिकर्ता है। इसलिए परमेश्वर को अलग करके जिंदगी निष्फल बन जाती है। हमेशा याद करो कि परमेश्वर मानव जाति से प्रेम करते हैं। यूहन्ना अध्याय 3:16 में वर्णन किया है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इसके अनुसार पिता की हित पूरा करने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु स्वर्ग की महिमा को छोड़ के अपने आप को शून्य किया और पवित्र आत्मा से कुंवारी मरियम में उत्पन्न होकर मनुष्यों के बीच में अवतार लिया। वह मनुष्यों के पाप के बदले क्रूस पर बलिदान हो गया। यीशु ने अपना खून बहा के प्रत्येक विश्वासी को मोल लिया, लेकिन शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन यीशु जी उठा। इसलिए प्रत्येक विश्वासी अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना अवश्य है। कृपया रोमियो अध्याय 10:9 पढ़ लीजिए। प्यारे भाइयों और बहनों, पारिवारिक जीवन में पति और पत्नी की जीवन कैसा होना चाहिए? बाइबल कहता है कि पति और पत्नी की जीवन जो है वह मसीह और कलीसिया जैसे होना चाहिए। पत्नियों के लिए ये उपदेश है, वर्ष 22 से 24 तक। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। पतियों के लिए ये उपदेश है, वर्ष 25 से शुरू करते हैं। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। फिर हम देखते हैं पहला पत्रोस अध्याय 3:7। उधर बताया है कि वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। इसलिए पारिवारिक जीवन में आशीष पाने के लिए आज्ञा पालन अवश्य करें और हम अपने जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित करें। रोमियो अध्याय 12, 1 और 2 अध्याय ये आप देख लीजिए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और पावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। निरंतर प्रार्थना और बाइबल की मनन करके इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़े। इस प्रकार सच्ची मसीही जीवन के लिए प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा द्वारा सबको आशीष प्रदान करे।